नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यह वीडियो में। आपकी परेशानी समझ रहे हैं हम आपकी परेशानी सब दूर, बस यह वीडियो पूरी देखें। चलो चालू करते हैं। देखिए, कल यानी शनिवार के दिन से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियां। माघ महीने में पड़ने वाली ये गुप्त नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही खास होती है। अगर इन दिनों में हम लोग शिवलिंग के सामने या फिर अपने घर पर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने जीवन में धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा समस्या चलती रहती है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, नौकरी में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, घर में कोई रोग या बीमारी से परेशान रहता है, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो इन गुप्त नवरात्रि के विशेष दिनों में हमें माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन किए जाने वाले इन विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। इन पूरे 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में चाहे जैसा दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, सब सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो माता रानी की कृपा से धन की भी प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। नवरात्रि के इन विशेष दिनों में से हम लोग किसी भी एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, या फिर यमुना जी का जल है तो वो मिला सकते हैं, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल है तो वो आप मिला सकते हैं, या फिर कोई भी नदी का जल नहीं है तो फिर आप अपने घर का शुद्ध जल मिला सकते हैं और इस हल्दी को एक लेप की तरह तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। माता रानी के सम्मुख हम लोग नवरात्रि के दिनों में दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। इससे हमारे भाग्य में उदय होता है, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी लोक में ही रहती हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं। इसलिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़ कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, अपने किसी भी कार्य में बढ़ोतरी के लिए लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लाल रंग की बत्ती मिल जाती है, यानी अगर आप मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आप लोग मौली के धागे की बत्ती ही लगाइएगा। इसी के साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आप ये दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस उपाय को आप पूरे 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। देखिए, आपके घर के मंदिर में माता रानी की कोई भी फोटो हो, माता रानी की कोई भी मूर्ति हो, चाहे माता दुर्गा की हो, चाहे माता पार्वती की हो, चाहे आपके कुल देवी की हो या माता लक्ष्मी की हो, कोई भी फोटो, कोई भी प्रतिमा हो, तो उनके सामने आपको ये दीपक रख देना है। लेकिन दीपक के नीचे आप कुछ चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। दीपक आप ऐसे ही मत रख दीजिएगा, इसके नीचे कुछ चावल के दाने डाल दीजिएगा और उसके ऊपर ये दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपने जो हल्दी का लेप तैयार किया है, देखिए, ये हल्दी का लेप ही आपके घर की सारी नकारात्मक शक्ति को समाप्त करेगा, आपके जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य का अंत करेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, अब आपने ये जो हल्दी का लेप तैयार किया है, इस लेप से आप सबसे पहले अपने घर का जो मेन गेट होता है, आपका जो मुख्य द्वार होता है, उस दरवाजे के अगल बगल 2 स्वास्तिक बना देंगे। एक दाहिनी साइड में, एक बाईं साइड में 2 स्वास्तिक आपको बना देना है। सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको 2 स्वास्तिक बना देना है। 2 स्वास्तिक बनाते हुए आपको अपने मन में ऐसे सुंदर भाव रखने हैं कि माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, आपके घर में माता रानी का आगमन हो रहा है,
आपको ऐसे शुभ भाव रखते हुए ये 2 स्वास्तिक बना देने हैं और फिर इन दोनों स्वास्तिक के ऊपर चावल के 2-2 या 4-4 दाने आपको ऐसे छिड़क देने हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप ये सब्सक्राइब हल्दी के करना ना स्वास्तिक भूले मेरे बनाएंगे चैनल तो को द आपको प्रिंस वॉइस अपने चैनल को। अनामिका उंगली से ही बनाना है, यानी आपके जो हाथ की तीसरी उंगली होती है उसी उंगली से आपको ये स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदी जो रखी जाती हैं वो भी आपको रखना है। सामने आपको वीडियो में सभी स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको ये 2 स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद आपको तीसरा स्वास्तिक बनाना है अपने किचन में। देखिए, आपके किचन में अगर मटका रखा है तो मटके के आसपास जो दीवार है उसके ऊपर आप बना लीजिए, या बाल्टी रखी है तो उसके आसपास जो दीवार है वहां पर बना लीजिए, या फिर मटका बाल्टी नहीं है, अगर आपके किचन में आरओ लगा हुआ है तो उसके आसपास या उसके पीछे जो दीवार है उस पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। और स्वास्तिक बनाते हुए आपको अपने मन में ऐसे सुंदर भाव ही रखने हैं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो रहा है। स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक में चारों बिंदी रखिए और फिर से 2-4 दाने 5 दाने इस स्वास्तिक के ऊपर छिड़क दीजिए। इसके बाद चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। आपने अभी मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी मंदिर में आपको ऊपर या दाहिनी साइड या बाईं साइड कहीं पर भी एक स्वास्तिक बना देना है। ये स्वास्तिक बनाने के बाद भी आपको 2-4 चावल के दाने इसके ऊपर छिड़क देने हैं और सबसे आखिरी स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी अलमारी में। अलमारी यानी जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जिस अलमारी में आप अपना धन रखते हैं उसी अलमारी के अंदर साइड में या बाहर साइड में कहीं पर भी आप ये 5वां स्वास्तिक बना दीजिए और इन्हीं 4 या 5 चावल के दानों को इसके ऊपर छिड़क दीजिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर पहले से ही ये स्वास्तिक बने हुए हैं तो फिर आपको इनके ऊपर ही स्वास्तिक बना देना है, लेकिन स्वास्तिक को आप बनाइएगा जरूर। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको एक काम करना है, आपने जो दीपक प्रज्वलित किया था सबसे पहले उसी दीपक को आप उठाकर इन 5 स्वास्तिक की आरती कर लेंगे, यानी इन स्वास्तिक के ऊपर से ये दीपक घुमा देंगे। जैसे आरती की जाती है वैसे ही आपको दीपक इन 5 स्वास्तिक के सामने से घुमा देना है और माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे घर की दरिद्रता को समाप्त करिए, दुर्भाग्य को समाप्त करिए और मेरे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करके सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाइए। ऐसी प्रार्थना आपको कर लेनी है। गुरु जी ने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। अगर आपके शरीर में या फिर किसी भी घर के सदस्य के शरीर में कोई रोग हो गया है तो माता रानी की कृपा से उसमें भी धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। ध्यान रखिएगा इस जल को आप अपने किचन से ही लीजिएगा, यानी आपके किचन में जो मटका, आरओ या बाल्टी रखी हुई है वहीं से आपको ये 1 लोटा जल भर लेना है पूरा। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। अब ये काले तिल के दाने इसी 1 लोटे जल में डाल लेना। ये कार्य आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर शिवालय में शिवलिंग के सामने कर सकते हैं। ये जितने भी काले तिल के दाने आप लेकर आए इनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसको लेकर आप शिवालय पहुंच जाइएगा। अगर आप घर पर ये काले तिल के दाने डाल रहे हैं इसमें तो फिर आप ये लोटा लेकर शिवालय पहुंच जाइएगा। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। गुरु जी ने कहा कि आपको शिवालय पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाना है। और जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी कर्ज बना हुआ है उनको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी शनिवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर
आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।